ओके, सो लुक एट दिस सेट फ्रॉम कैट 18। तो यहाँ पे अपन को पहले गिवन है द मल्टी लेयर्ड पाई चार्ट below shows the sales of LED television sets for a big retail electronics outlet during 2016 and 17। फर्स्ट टू लाइन से क्या समझ में आ रहा है? अपन को एक पाई चार्ट दिया हुआ है मल्टी लेयर्ड। तो एक लेयर अपन को ये बाहर दिख रही है, एक लेयर ये अंदर है और एक ये लास्ट लेयर, ये मल्टी लेयर्ड पाई चार्ट है। अब ये पाई चार्ट क्या शो कर रहा है? सेल्स ऑफ एलईडी टेलीविजन सेट, एलईडी टीवीज का सेल शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला ग्राफ में? आउटर लेयर शोज द मंथली सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड विथ ईच लेबल शोइंग द मंथ फॉलोड बाय सेल्स फिगर ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। तो यहाँ पे बोल रहा है जो आउटर लेयर है, मतलब ये बाहर वाली जो लेयर देख रहे हो आप, ठीक है, तो देखो जनवरी से चालू हो रही है, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये इतना पार्ट अगर आप देखो ध्यान से तो ये आउटर लेयर है। ठीक है, और ये किसका अपन को बता रहा है? आउटर लेयर बता रहा है मंथली सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड विथ ईच लेवल शोइंग मंथ फॉलोड बाय सेल्स फिगर फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। तो अगर अपन ये सेंटर देखें तो सेंटर है 2016, तो सेंटर 2016 है। 2016 की आउटर लेयर देखें अपन तो ये आउटर लेयर सेल्स बता रही है कब की? 2016 की। जनवरी में 80 यूनिट्स सेल हुए एलईडी टीवी के, फेब में कितने? 60, मार्च में 100, अप्रैल में 40 एंड इसे सो ऑन चलते चलते दिसंबर तक का दिया है। तो कुछ के अपन के मंथ में सेल की वैल्यू गिवन है, कुछ की गिवन नहीं है। ये दिख रहा है, समझ में आ गया? ऐसे 2017 देखो इंटरनल, तो बाहर एक ऐसे पाई चार्ट दिख रहा है आपको, ये जो लेयर दिख रही है इसमें आपको जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई से लेके आपको दिसंबर तक का डेटा दिख रहा है। आगे बात समझ में? ये क्या डेटा है? कितनी टीवी सेल हुई है उसका डेटा है। तो 2016 में फेब में कितनी यूनिट सेल हुई है? 60। 2017 में सितंबर में कितनी हुई है? 70। तो 2017 में ये वाली जो पार्ट है, ये लेयर, ठीक है, ये वाला लेयर क्या है? उसका सितंबर कितना लिखा है? 70। यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, अब आगे देखें। फॉर सम मंथ्स द सेल्स फिगर आर नॉट गिवन इन दी चार्ट। कुछ मंथ्स के सेल्स फिगर नहीं है, वो दिख भी रहा है हमको। मई का नहीं है, जून का नहीं है यहाँ पे, और इधर नवंबर का नहीं है, दिसंबर का नहीं है, और यहाँ पे दिसंबर का नहीं है। ठीक है, अगस्त का भी नहीं है। तो ये ठीक है, सही बोल रहा है। फॉर सम मंथ्स द सेल्स फिगर आर नॉट गिवन इन दी चार्ट। नेक्स्ट, द मिडिल लेयर। अब बात हो रही है अंदर वाली लेयर, मिडिल लेयर shows quarter wise aggregate sales figure in some cases aggregate quarter wise sales numbers are not given next to quarter। अब क्या दिया है कि इसके अंदर वाली सेल में 2016 की क्वार्टर वाइज सेल दी है और 2017 की क्वार्टर वाइज सेल दी है। तो 2006 की क्वार्टर वन क्या है? जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर का पार्ट है, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर का पार्ट है, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर का पार्ट है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर का पार्ट है। तो कुछ क्वार्टर की सेल्स पता है, क्वार्टर 2 में 150 यूनिट सेल हुई है, क्वार्टर 4 में 360 यूनिट सेल हुई है। आ रहा है ग्राफ? रीड करना, समझ में आ रहा है ग्राफ? ऐसे ही आप इस वाले 2017 में देख सकते हो, क्वार्टर 1 में जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन सेल नहीं पता। क्वार्टर 2 की टोटल नहीं दिया है, क्वार्टर 3 का यहाँ टोटल दिया हुआ है, क्वार्टर 4 का यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। तो अपन को क्या पता है? अपन को मंथली सेल्स पता है, अपन को क्वार्टरली सेल्स भी पता है। अब अपन को जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। आगे क्या दिया है? द इनर मोस्ट लेयर शोज एनुअल सेल्स। अब इनर मोस्ट लेफ्ट से लास्ट लेयर जो आप देख रहे हो, ये आपको बता रहा है ये 2016 की सेल, और ये बता रहा है 2017 की। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2017 का डेटा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2016 का डेटा है। ठीक है, तो ये भी आपको आ गया समझ में? ठीक है, तो एक बार ग्राफ रीड करना आ गया, जो अपन को फर्स्ट टाइम में थोड़ा अजीब सा लग रहा था ये क्या बना हुआ है, तो फिर पूरा सेट ईजी है। तो अपन को पेशेंस रखना है, अपन को डेटा पढ़ना है, ग्राफ से रिलेट करना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट, इट इज नोन दैट द सेल्स फिगर ड्यूरिंग द 3 मंथ्स ऑफ सेकेंड क्वार्टर अप्रैल टू जून, लेकिन किसका? 2016 का, इट फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज डू दी 3 मंथली सेल्स फिगर्स इन द फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ दैट ईयर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है डायरेक्शन कि 2016 में अप्रैल मई जून, ये 2016 है, इसका अप्रैल मई और जून, ये जो तीनों सेल है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, एपी बना रही है। तो एपी बना रही है मतलब अप्रैल की सेल तो हमें पता है, मतलब फर्स्ट टर्म हमें पता है 40 है, बाकी दो टर्म का बारे में हमें नहीं पता। तो बाकी एज डू दी 3 मंथली सेल्स फिगर इन दी फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी एपी बना रही है उसी साल की। अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी क्या हो रही है? सेल्स बना रही है। ठीक है, एपी बना रही है। तो अपन को पता है कि ये वाला जो पार्ट है
अक्टूबर नवंबर दिसंबर एपी बना रहा है, और ये अप्रैल मई जून अपन का एपी बना रहा है, वैल्यूज अपन को गिवन। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि क्वार्टर वन अगर अपन देखें फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च तीनों की सेल पता है, तो क्वार्टर वन की टोटल सेल क्या होगी, तीनों को आप ऐड कर दोगे, 80 प्लस 60 140 प्लस 100 240, तो आपको क्वार्टर वाइज सेल भी पता है। ठीक है, तो वो आपको इनपुट करते जाना है। तो ये 240 सेल हो गई इसकी। क्वार्टर टू का तो दे के रखा है 150 यूनिट्स। क्वार्टर थ्री का टोटल कितना है ना, क्वार्टर फोर का 360 गिवन है, तो ऐसे आपको क्वार्टर टोटल भी दिया हुआ है। तो ये इतना सा सेट है, इतना सा डायरेक्शन है, छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, वो आप ट्राई करोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। अभी अपन ने बड़ा परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, सेल्स इन दिसंबर 2017 एज कंपेयर टू सेल्स इन दिसंबर 2016। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017, दिसंबर 2017 परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन दिसंबर 17 एज कंपेयर टू 16, मतलब इनके बीच में कुछ सेल्स का इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ है वो बताना है, और वो भी कौन सा इंक्रीज बताना है, क्या लिखा है ये, परसेंटेज इंक्रीज बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2017 क्वार्टर, इन विच क्वार्टर ऑफ 2017 was the percentage increase in sales from the same quarter of 2016 the highest। तो यहाँ पे बता रहा है इन विच क्वार्टर, 2017 के कौन से क्वार्टर में परसेंटेज इंक्रीज सेल्स की सेम थी जैसे 2016 के क्वार्टर में हुई है, सेम आपको पैटर्न देखना है, मतलब सेम वैल्यू इंक्रीज देखनी है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच क्वार्टर वॉज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर सेल्स द हाईएस्ट। ठीक है, ड्यूरिंग विच क्वार्टर परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर सेल्स द हाईएस्ट, पिछले क्वार्टर से हाईएस्ट सेल बतानी है, क्वार्टर वाइज कंपैरिजन है। तो ये दोनों क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में Q1 Q2 Q3 लिखा हुआ है, तो ये क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करना है। और लास्ट क्या है, ड्यूरिंग विच मंथ, कौन से महीने पे द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम प्रीवियस मंथ सेल्स द हाईएस्ट, कौन से महीने में, ये जो ऑप्शन में मंथ लिखे हैं क्वार्टर नहीं लिखे, इनसे पिछले वाले महीने में किस मंथ में परसेंटेज इंक्रीज इन सेल फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, तो इनके जो भी प्रीवियस मंथ्स है उनसे आपको हाईएस्ट सेल बतानी है किस मंथ में हुई है। तो ये 4 क्वेश्चन है, इनको आपको ट्राई करना है और फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन वो डेटा निकाल लें, क्या क्या डेटा अपन को चाहिए। पहले अपन को अप्रैल मई जून में मई जून की फिलिंग करनी है। टोटल कितना है 150, तो अपन को पता है ये 40 है, तो ये दोनों कितने होंगे, और अपन को पता है अप्रैल मई और जून में एपी बन रहा है। तो आप क्या देखोगे कि जो एपी बन रहा है, तो एपी अपन कैसे बनाते हैं, टर्म निकालना है, डायरेक्ट निकल जाएगी। ये तो देखो टोटल कितना है 150, ठीक है, अच्छा ये 40 है। अच्छा एपी में एक चीज़ ऐसे सोचो, ये टोटल कितना है 150, अगर आप कोई कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो तो वैल्यू 40 से ऊपर ही जाएगी, है ना। तो मतलब ये तीनों जो हैं, ये तीनों 40 40 40 तो एटलीस्ट होंगी, तो तीनों 40 कर लो भाई, तीनों 40 तो यही है, और तीनों का टोटल कितना है 150, तो तीनों 40 एटलीस्ट है, तो 40 इंटू 3 हो गया 120। 120 में क्या बच रहा है अपना, 30 का डिफरेंस बच रहा है। 30 का डिफरेंस डिवाइड करो, 30 का डिफरेंस डिवाइड करना है अपन को। तो 30 का डिफरेंस कैसे डिवाइड करें, 40 में क्या ऐड करें इसमें और इसमें क्या सेम वैल्यू ऐड करें, तो अपन को वो क्या मिले, एपी मिले। तो 30 का डिफरेंस कैसे ऐड करेंगे अपन, इसमें क्या ऐड करूं मैं, 10 और 20 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये 40 बन गया, ये 50 बन गया और ये 60 बन गया। तो ये कॉमन डिफरेंस आपका 10 10 का बन गया। तो आपको ये तीनों सेल मिल गई, तीनों सेल मिल गई, मतलब सेकंड की सेल कितनी है 50, थर्ड सेल कितनी है 60। ठीक है, ये ऐसे आपको करना है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, अक्टूबर 100 और टोटल 360 है, तो 100 100 100 मिनिमम 300 तो हो गई, वही सेम लॉजिक लगा लो। ठीक है, तो सेम लॉजिक क्या लगा रहे हैं अपन कि 300 तो होंगे, 100 100 और 100, क्योंकि कोई कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो ये वैल्यू 100 से ऊपर होगी, 100 से ऊपर होगी, एटलीस्ट तीनों 100 है तो 300 हो गया, बचा कितना 60। अब 60 हमको डिवाइड करना है, इसमें 60 कैसे डिवाइड करें, तो इसमें कितना ऐड करोगे और इसमें कितना ऐड करोगे, इसमें ऐड कर दो 20, इसमें उसका डबल ऐड कर दो 40, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 140। तो 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 20 140, तो ये बन गई आपकी एपी। तो आपको नवंबर की सेल मिल गई कितनी 120 और ये सेल मिल गई आपको 140। ये डेटा अपन ने भर के रख लिया, यहाँ तक क्लियर है।
अब ये डेटा भर दिया तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज बताओ, किसका बताओ, दिसंबर 2017 का एज कंपेयर टू दिसंबर 2016। कंपेयर किससे करना है, दिसंबर 2016। दिसंबर 2016 की वैल्यू कितनी है 140, दिसंबर 2016 की वैल्यू है 140, और दिसंबर 2017 की वैल्यू कितनी है भाई दिसंबर 2000, अच्छा ये भी निकालनी पड़ेगी। अब भैया ये भी निकाल लो, क्वार्टर है टोटल 500, ये 150 है, ये 150 300 और 320, और ये कितना होगा, ये कितना होगा 180, तीनों का टोटल 500 होना चाहिए ना। ये क्वार्टर 4 की बॉर्डर बनी हुई है, ये पूरा पार्ट क्वार्टर 4 है, तो ये 1 + 2 + 3 ये तीनों मिला के 500 होना चाहिए। तो ये अपना कितना है 320 में क्या ऐड करें कि 500 है, दैट इज 180। आ गई बात समझ में। तो आपको वहां पे मिल गया 2017 दिसंबर की वैल्यू कितनी मिल गई 180, और यही पूछा है, क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन दिसंबर 2017 एज कंपेयर टू 2016। तो 2016 में 140 सेल थी, 2017 में 180 सेल थी, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, कितनी सेल इंक्रीज हुई है 40 इंक्रीज हुई है, किस पे इंक्रीज हुई है 40 इंक्रीज हुई है 120 पे 140 पे। तो फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो जिसको परसेंटेज पड़ा हुआ है वो 2/7 की डायरेक्ट परसेंटेज फिगर बता देगा। 1/7 होता है 14.28, 2/7 होता है 28.56, जस्ट डबल कर दो, तो 1/7 होता है 14.28, 2/7 हो जाएगा 28.57, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, इन विच क्वार्टर ऑफ 2017 वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल फ्रॉम द सेम क्वार्टर ऑफ 2016 हाईएस्ट। तो पहला क्वार्टर देखते हैं 2, ठीक है, पहला क्वार्टर देखते हैं 2। सेकंड क्वार्टर 2017, भैया कहाँ है सेकंड क्वार्टर 2017, ये रहा। सेल निकाल लो टोटल कितनी है 120, 70, 190 और ये 10, तो ये हो गया 200। तो क्वार्टर 2 की सेल देख लो यहाँ पे आप, किसकी 2017 की, 60, 60 120 और 70 190 और 10 200। 2017 की अपन क्वार्टर 2 की सेल निकाल रहे हैं और उसको किससे कंपेयर करना है, क्वार्टर ऑफ 2000, सेम क्वार्टर ऑफ 2016। सेम क्वार्टर ऑफ 2016 का है भाई, ये रहा 150, ठीक है, ये 150 और ये 200, इसके बीच का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर रखना, एक चीज़ क्या क्लियर रखनी है आपको कि ईयर वाइज क्लियर रखना है आपको, यहाँ गलती नहीं करना। तो 2017 और 2016 का क्वार्टर 2 देख रहे हैं हम, 2017 का निकल के आया 200 और इसका दिया हुआ 1 कितना 150, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं उल्टा, ज़्यादा इजी हो। 2016 2017, 2016 की दी हुई है 150, 2017 की अपन ने देखी 200, इसके बीच का परसेंटेज इंक्रीज आता है निकालना, कितना होगा 50 का इंक्रीज है, 50 का इंक्रीज किस पे है 150 पे, 5 1 5, 5 3 15, 1/3 कितना होता है 33.33% का इंक्रीज है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। फिर 150 से 200 जा रहे हो, 50 इंक्रीज किस पे 150 पे, परसेंटेज इंक्रीज 33.33, ये क्वार्टर 2 में अपन को दिख गया। अब नेक्स्ट अपन किसका देखें क्वार्टर 4, अपन को हाईएस्ट ढूंढना है, क्वार्टर 4 ढूंढो भाई, कहाँ है क्वार्टर 4, क्वार्टर 4 यहाँ 500 है, यहाँ कितना है क्वार्टर 4 360 है, तो 500 का 360 से कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ 360 है, यहाँ 500 है, कितने का डिफरेंस है ये 140 का डिफरेंस है, किस पे 360 पे, डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू करते जाओ बस और निकालो वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये कैंसिल 2 7 2 18, अब 1/18 का परसेंटेज फिगर, 1/18 का परसेंटेज फिगर निष्ठा, क्यों अर्पण क्यों 11 गई बात गई, 11 का 11 में निपटा दिया, भूल गए बेटा, अभी टेस्ट होगा तुम लोग का, टेस्ट होने वाला है। 1/18 का परसेंटेज फिगर नहीं भूल गए यार तुम लोग, यार क्या कर रहे हो, किसी को भी नहीं पता यार। 1/18 को क्या तोड़ सकते हो आप 9 इंटू 2, 1/9 इंटू 2, 9 इंटू 2 क्या होता है 18 को आप 9 इंटू 2 तोड़ सकते हो, 1/2 50 और 50/9 कर दो, 50%/9 तो क्या होगा 9 5 ज़ा 45, बचेगा कितना 5, 1/9 क्या होता है
0.11 इंटू 5 तो ये कितना आएगा, 9 5 जा 45, तो ये 5.55 नहीं बन गया। परसेंटेज के चैप्टर में ये सब कराया वही, परसेंटेज चैप्टर पढ़ते से परसेंटेज के लिए थोड़ी ही पढ़ते हैं, ये एलआरडीआई के सेट सॉल्व करने के लिए पढ़ाया जाता है। और अगर अपन की ये हालत हुई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करना है अपन को, चलो ये कितना इंक्रीज आया, 7/18, 1/18 होता है 5.55, तो अपन को तो 7/18 बताना है, तो आप तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 5 कितना होता है 35, मोटा मोटा 36 ले लो, हटाओ 36% मान के चलते हैं अप्रोक्स। तो ये कौन सा क्वार्टर का था, ये Q4 का डेटा है, ये Q4 का डेटा आ गया। चलो भाई, तो अब आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है अपना कौन सा ऑप्शन है, Q1। Q1 कितना है भाई, जल्दी देखो Q1 कितना है टोटल, 160, 260, 360, 380, 380, तो ये 380 है किसका, 2017 का। Q1 इसका कितना है, 240 है। चलो भाई 240 है, ये क्वार्टर कौन सा है, 1, ठीक है। 240 से 380 हो रहा है, कितने का इंक्रीज है, 60 और 80 कितना होता है, 140 का इंक्रीज है। किस पे, 240 पे। 240 का आधा कितना होता है, 240 का हाफ क्या होता है, तो ये 50% से ऊपर की वैल्यू होगी। ऐसे भी तो देखो 240 का आधा ही 120 होता है, तो ये वैल्यू 40 है, 120 से ज़्यादा है, तो 50% से ऊपर की वैल्यू है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट फिगर है वो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में, ऐसे भी देखो भाई, थोड़ा एक्चुअल तो निकाल ही रहा हूँ मैं, फिर भी थोड़ा लॉजिकली देखो। 7, 2 7 जा 14, 2 12 जा 24, 1/12 का परसेंटेज फिगर 8.33, 8 इंटू 7 56 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 57 लेना है वो ले लो आप, कुछ नहीं बिगड़ना इसका इससे, ये ले लिया 57% अप्रोक्स। चलो भाई लास्ट फिगर किसका देखना है हमको, Q3, जल्दी पकड़ो Q3 कहाँ है, Q3 220, इसका कितना है 55, 60, 60, 70, 130, 130, 100, 230, 250 है, ये 250 है, और ये कितना है 220, तो भाई 220 से 250 की जर्नी करनी है अपन को। तो नेक्स्ट है अपनी 220 से नहीं, 220 तो उसकी है 17 की, और इसकी कितनी थी 250, ये तो डिक्रीज हो गया भाई, ये तो डिक्रीज ही हो गया, तो इसको तो ऑप्शन से ही हटा दो, ये तो कम हो रहा है, हमको तो इंक्रीज हाईएस्ट चाहिए, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो क्वार्टर कौन सा था ये 3, Q3 तो रिजेक्ट ही हो गया ऑप्शन से ही। ठीक है, जितना आप आपके सामने ऑप्शन हो जल्दी जल्दी टोटल करके हटाते जाओ, तो जल्दी टाइम सेव होगा, तो तभी जल्दी जल्दी सॉल्व हो पाएंगे। तो भाई हमको क्या चाहिए था, हमारा हाईएस्ट एक तो आया 33.33, एक आया 36 और एक आया 57। क्वेश्चन का है हाईएस्ट का, क्या आंसर मार्क करूँ मैं, ऑप्शन सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या है इसमें, पूरे सेट में एक ही स्किल यूज हो रही है परसेंटेज की, कौन सी, परसेंटेज इंक्रीज और फ्रैक्शंस की इंपॉर्टेंस, इसलिए बोलते हैं जो बेसिक्स है उसको अच्छा करो, परसेंटेज को अंडर एस्टिमेट मत करो, कभी भी किसी भी फॉर्मेट में सामने आ सकता है, तो वो चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। चलो अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देखें, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग विच क्वार्टर, आ गया इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ रहा है, सबका यही आ रहा है, वेरी गुड। ड्यूरिंग विच क्वार्टर परसेंटेज डिक्रीज सेल्स फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर सेल्स द हाईएस्ट, इसको क्या करना है, इसमें जो क्वार्टर नंबर लिखा है उसको उसके ही पीछे वाले क्वार्टर से कंपेयर करना है, साल स्विच नहीं करना है। ड्यूरिंग विच क्वार्टर परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, ये प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करना है, और कौन सा बताना है, हाईएस्ट। तो पहला Q4 ऑफ 2017, Q4 ऑफ 2017, उसको पिछले वाले से कंपेयर करना है, कितना है भाई इंक्रीज, 220 से 500 हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो गया, 220 में 80 ऐड करोगे 300 आएगा, 200 और बचा, तो 280 आपका इंक्रीमेंट है, 280 का इंक्रीमेंट है, 280 का इंक्रीमेंट किस पे, 220 पे, और क्वार्टर ही चेंज है ना, क्वार्टर, हाँ क्वार्टर कंपैरिजन ही है, ठीक है। तो क्वार्टर कंपैरिजन Q4 ऑफ 2017 500 और ये 280, 280 बाय 220 का इंक्रीज हो गया, ये हो गया 280 बाय 220, ये समझ में आ रहा है 280 क्यों लिखा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और वे बता रहा हूँ, देखो ये 280 का इंक्रीज हुआ किस पे, 220 पे, परसेंटेज इंक्रीज ढूंढ रहे हो ना, ये डिफरेंस, ये इनिशियल वैल्यू, बस आप क्या करो, डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू का फ्रैक्शन बना दो, फिर एक बार में आंसर अपन, कोई जरूरत नहीं है परसेंटेज निकालने की, ठीक है, परसेंटेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन वो बाद में देख लेंगे। चलो भाई नेक्स्ट जल्दी से इसका निकालो, Q1 ऑफ 2017, Q1 का है 2017, ये इसका किससे देखेंगे, 2 से,
इससे देखेंगे पीछे भैया, क्वार्टर वन ऑफ 2017 से पिछले 3 महीने किसके होंगे? 2016 के होंगे ना भाई, आगे क्यों जाओगे आप? क्वार्टर वन ऑफ 2017 से पीछे जाओगे तो ये वाला टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? 160, 260, 360, 380। ठीक है 380, 360 से 380 कितने का इंक्रीमेंट है? 20 का। किस पे? 20 का इंक्रीमेंट है 360 पे। और ये अपन को क्या चाहिए? ड्यूरिंग विच क्वार्टर परसेंटेज डिक्रीज चाहिए। अच्छा ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, परसेंटेज डिक्रीज हाईएस्ट चाहिए। पिछले वाले में क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। अच्छा तो ये तो भैया भारी हो गया ऑप्शन। परसेंटेज डिक्रीज हाईएस्ट चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज की इंक्रीज। 360 से 380 हो गया, ये 360 से 380 हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया, तो ये भी हटा दो। परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर सेल द हाईएस्ट, विच ड्यूरिंग विच क्वार्टर द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। देखो कॉन्ट्राडिक्ट दिख रहा है, डिक्रीज का हाईएस्ट पूछ रहा है। परसेंटेज डिक्रीज इन सेल, अभी इस वर्ड को भूल जाओ, इसको मत देखो। परसेंटेज डिक्रीज इन सेल फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, परसेंटेज डिक्रीज चाहिए, प्रीवियस क्वार्टर से वैल्यू कम होती हुई दिखनी चाहिए, और जितनी ज्यादा कम होती हुई दिखेगी वो हमारा आंसर है। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है, तो क्वार्टर टू ऑफ, तो ये दोनों तो आउट हो गए। क्वार्टर टू ऑफ 2017, क्वार्टर टू ऑफ 2017, यहाँ पे कुछ सही दिख रहा है मेरे को। क्वार्टर टू में टोटल सेल कितनी है? 200, यहाँ कितनी है? 380। कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कितना कम हो गया? 180 कम हुआ। किस पे कम हुआ? 180 कम हुआ 380 पे। 380 था ना? हाँ चलो नेक्स्ट, क्वार्टर टू ऑफ 2016, क्वार्टर टू ऑफ 2016, उसके पहले वाले सेल से पहले का टोटल कितना है? 240, बाद का कितना है? 150। कम हुआ है? हाँ तो ये अपने काम का फिगर है, तो ये कितना हो गया? 90 कम हुआ है। किस पे कम हुआ है? 240 पे। 90 240 पे कम हुआ है। ठीक है, तो अब इन दोनों से ही कोई आंसर अपन का आने वाला है, वो अपन देखते हैं। पहले तो 0 हटा दो। ये 3 3 जा 9, ये 3 8 जा 24, ये 3/8 आ रहा है, ये आ रहा है 2 9 जा 18, और ये 2 19 जा 38। ठीक है, अब 1/8 क्या होता है? 12.5, 12.5 इंटू 3, तो ये 37 समथिंग है कुछ, 37% अप्रॉक्स है डिक्रीज। 1/19 का परसेंटेज फिगर, 1/19 का परसेंटेज फिगर एक ही को बताएगा यार। 5.2, 5.24, 5.25 मैंने बताया था। 19 20 21, 1/20 कितना होता है? 5%। पीछे और आगे कितना जाना है? 0.25, 0.25, 0.25 आगे जाते हैं। 5.25, 1/19 की वैल्यू। 0.25 कम करोगे वो किसकी होगी? 1/21 की। मैंने डिफरेंस समझाया वीडियो में, है ना? तो 1/19 हो गया 5.25, 5.25 को 19 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 5.25 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 9 क्या होता है? 45। तो वैसे ही 37 से ऊपर चला गया। काय के लिए डेसिमल पे काम करना? ऑप्शन सी अपना आंसर है। लास्ट का फोर्थ क्वेश्चन का क्या है? निकाल लिया? डी। फोर्थ क्वेश्चन किसने करा है सॉल्व? क्या डी आंसर दोनों का? हाँ सी है, करेक्ट, वेरी गुड, सी आंसर है। अब पहले बताओ ऊपर के 3 क्लियर है? ऊपर के 3 में कोई डाउट है? कोई रिपीट करना है? नहीं, जल्दी निपटाएं इसको। ड्यूरिंग विच मंथ वॉज द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम प्रीवियस मंथ, सेल्स दी हाईएस्ट। सब बता रहा है, क्या करना है? सिर्फ कंपेयर करना है। ड्यूरिंग विच मंथ, इनमें से किन मंथ में परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम दी प्रीवियस मंथ? इनका प्रीवियस मंथ कौन होगा? मार्च का प्रीवियस मंथ अप्रैल, फेब, गुड। अक्टूबर का प्रीवियस मंथ नवंबर, हाँ। अक्टूबर का प्रीवियस सितंबर, मार्च का प्रीवियस अप्रैल, फेब, है ना? तो ये प्रीवियस वर्ड का मतलब समझ गए ना? इसमें थोड़ी इंग्लिश लगेगी हाई लेवल की, है ना? प्रीवियस का मतलब पता होना चाहिए। चलो भाई, तो अपन को यहाँ पे देखना है किससे? मार्च, सॉरी फेब 2016 का डेटा, यहाँ पे सितंबर 2016 का डेटा, और यहाँ पे सितंबर 2016। ये दोनों ऑप्शन क्या है? अच्छा सितंबर 2017। अच्छा ये 16 है, ये 17 है, और ये फेब 2016 का डेटा, हाँ 17 का डेटा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है? परसेंटेज इंक्रीज, पहला टारगेट परसेंटेज इंक्रीज चेक करना है, तो जो डिक्रीज हो रहे हो तो उनको हटा देना। परसेंटेज डिक्रीज देखना है हमको, इंक्रीज नहीं देखना है, सॉरी इंक्रीज देखना है, डिक्रीज नहीं देखना, लेकिन प्रीवियस मंथ से देखना है। प्रीवियस मंथ लिख दिया, और कौन सा फिगर देखना है? हाईएस्ट। चलो भाई जल्दी स्टार्ट हो जाओ। 2016 पे फेब मार्च, जल्दी चले जाओ। फेब मार्च 2016, फेब मार्च 2016 कहाँ है भाई? ये रहा फेब और मार्च। ठीक है,
और 60 से 100 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और हमको इंक्रीज ही चाहिए, तो ये 60 है, ये कितना हो गया 100। ये अपने काम का है क्या, चेक करना है क्या इसको भाई। फेब से मार्च इंक्रीज हो रहा है क्या, देखो फेब से मार्च इंक्रीज हो रहा है ना यार, देखो जल्दी, फेब 60 मार्च 100 इंक्रीज हो रहा है, तो काम का है ना डेटा अपने, चेक होगा वो, अवॉइड नहीं करना है, बाद में देखते हैं। सितंबर 16 अक्टूबर 16, कहाँ है भाई सितंबर 16, सितंबर 16 अक्टूबर 16, ये रहे 55 से 100 हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो जल्दी इसके पास लिख लेते हैं 55 और इसके पास 100, 55 से 100 हो गया, वो 55 से 100 ही हुआ ना, हाँ। फिर क्या है, सितंबर और अक्टूबर 17, सितंबर और अक्टूबर 17 17 17 17, ये रहा 70 से 150 हो गया, 70 से 150 हो गया, ये भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 70 से 150 हो गया। फेब और मार्च 2017, ये रहा फेब और मार्च, ये भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 100 से कितना हो गया 160। ठीक है, अब अपन का काम खत्म ग्राफ का, अब ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है हमको। ठीक है, तो पहले थोड़ा साफ कर दें, किस पे काम करना है वो ध्यान से देखना आप। चलो भाई, इंक्रीज देखना है 60, देखो एक चीज, पहली बात क्या करना है, पहले मेरी बात सुनो, ये क्या देख रहे हैं अपन, इंक्रीज। ठीक है, पहले देखो सब में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज 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 इंक्रीज। नेक्स्ट देखना है हमको प्रीवियस मंथ, ठीक है, हाईएस्ट। अब पहले एक बात बताओ, 100 का 50% क्या होता है, 50 से ऊपर का फिगर है नीचे, ये 50% से ऊपर की सेल है, 100 का ऊपर, ये 50% से ऊपर की सेल, 150 का 50%, 150 का 50% 75, ये 50% से ऊपर की सेल है, अरे 75 से नीचे की वैल्यू है ना ये, तो 50% से कम हो गया तो ये रिजेक्ट हो गया ना ऑप्शन। आगे बात समझ में, 160 और 100, 160 का हाफ क्या होता है 80, 80 से ऊपर की वैल्यू है, तो ये 3 चेक लगेंगे। ठीक है, 70 से 150 यार, भी ज्यादा जा रहा है ऊपर। अरे अच्छा, मैं उसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, हाँ हाँ सही है, 160, अच्छा ये 40 का इंक्रीज है, ये कितने का इंक्रीज है 45 का इंक्रीज है, ये कितने का इंक्रीज है, इंक्रीज कंपेयर करते हैं ना अपन, 70 में कितना जाएगा 50 आएगा, 80 इंक्रीज कंपेयर करना है अपन को, तो 100 से 160 60। ठीक है, अब क्या होता है, इनिशियल फेब से मार्च जा रहे हो तो आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है 60, सितंबर से अक्टूबर जा रहे हो इनिशियल वैल्यू क्या है 55, सितंबर से अक्टूबर जा रहे हो इनिशियल 70, फेब से मार्च जा रहे हो इनिशियल 100, ये डिफरेंस है। इंक्रीज कैसे कंपेयर करते हैं, डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू, डिफरेंस कितने का है 40, 40 ओवर 60। ठीक है, तो ये 40 ओवर 60 है, ये 45 ओवर 55 है, और ये 80 ओवर 70 है, और ये 60 ओवर 100 है। चाहिए क्या हाईएस्ट, कौन सा दिख रहा है चमकता हुआ हाईएस्ट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हाईएस्ट सिर्फ एक ही में ही है, ये 100 से ऊपर परसेंटेज है, 100% से भी ऊपर की वैल्यू है, 80 में 70 कंटेंट है ना, तो 100% से ऊपर की वैल्यू हो गई, और ये 60 100 60%, 45/55 कितना हो गया ये 59 511, 1/11 इज 9.09, 9 इंटू 9 81% समथिंग, ये कितना है 2/3 66.66%, हाईएस्ट कितना है, ये ऑप्शन सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेट में सबसे अच्छी बात क्या है, परसेंटेज की प्रैक्टिस, परसेंटेज का रिवीजन, ये सेट आपका परसेंटेज का रिवीजन भी करा देगा और थोड़ा पाई चार्ट देखना भी सिखा देगा। आगे बात समझ में क्लियर है सबको।